नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, मेरठ में कोचिंग सेंटरों पर गिरी गाज, सीलिंग की कार्रवाई से हुए परेशान संचालक। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। मेरठ में कोचिंग सेंटरों पर चल रही सीलिंग की कार्रवाई से परेशान कोचिंग संचालकों और शिक्षकों को मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यानी BC के साथ हुई लंबी बैठक के बाद भी कोई ठोस राहत नहीं मिल पाई है। भारी उम्मीदों के साथ MDA कार्यालय पर पहुंचे कोचिंग संचालकों के प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों से चर्चा के बाद केवल आश्वासन से संतोष करना पड़ा। बैठक के दौरान संचालकों ने अपनी समस्या को पुरजोर तरीके से रखा और बंद पड़ी पढ़ाई को देखते हुए सील खोलने की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन के नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल कोई बड़ा कदम उठाने से इनकार कर दिया। BC की तरफ से आश्वासन तो दिया गया कि नियमों के दायरे में रहकर समस्याओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन किसी निश्चित समय सीमा या समाधान की घोषणा नहीं की गई है। इस ढुलमुल रवैये के बाद कोचिंग संचालकों और शिक्षकों के निराशा और आक्रोश साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उनका कहना है आश्वासनों से न तो बच्चों का भविष्य बचेगा और न शिक्षकों का रोजगार वापस आएगा। अब देखना यह होगा कि केवल आश्वासनों में उलझा यह विवाद आने वाले दिनों में क्या नया रुख अख्तियार करता है। पूरे कर दो, या जो प्रार्थना पत्र है अधिकारियों को देने की जगह ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाओ, वहां से इनके पास आदेश आएगा तो उस आदेश का पालन करें। ये हमारी प्रार्थना पत्र हम पहुंचाएंगे। ये तो आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं कि हम आगे क्या करें। इसलिए आज के बाद हम लोग क्या करें, हम लोगों को एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिखना होगा। जब तक सटा बंद रहेगा मुख्यमंत्री जी के नाम देखो, और कोई ऑप्शन नहीं। मुख्यमंत्री जी के नाम हमको एक पत्र लिखना होगा और हम सबको अपनी जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ पहुँचानी होगी। मुख्यमंत्री इसमें एक हस्तक्षेप करें और ये छोटे कोचिंग किस तरीके से बेरोजगार ना हो, ये अपनी रोजी रोटी कैसे चला के रखें, इनके बच्चे स्कूल से बाहर ना फेंक दिए जाए, इसमें जो मुख्यमंत्री है वो हस्तक्षेप करें और तभी हम लोगों को राहत मिल सकती है। इन अधिकारियों से कोई राहत नहीं मिल सकती। ये 2 लाइन का आज की मीटिंग है। अर्जुन भैया, सर 1 घंटे की बात चली, कोई सॉल्यूशन निकला? सोल्यूशन कोई नहीं। सर का कहना है, सर ने बिल्कुल स्पष्ट 2 शब्द में ये कहा है कि या तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे के सारे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ यानी कि MDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, या ऊपर से कोई आदेश आया या उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की बात हुई तब हम इंस्टीट्यूट वालों को ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें क्लैरिफाई करनी थी कि रेजिडेंशियल में कैसे चलेगा, कॉमर्शियल में कैसे चलेगा, सील कैसे हटेगी, कैसे नहीं हटेगी, सबका समाधान BC सर ने कर दिया है और अलग तरीके से। और इसके लिए हेल्प डेस्क भी क्रिएट कर दी है कि कल से वो हेल्प डेस्क आपके लिए वर्क करेगी और आप जो भी क्वेरी उनसे करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को लेकर तो संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो हमें भी करने होंगे। मैं तो ये कहता नहीं, क्योंकि ये तो अब जब वो कह रहे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं तो आप पे फिर ऑप्शन क्या है? बिना नॉर्म्स के चलेगा नहीं, बिना नॉर्म्स के चलेगा ही नहीं। राहुल, मैं अध्यक्ष हूँ मेरठ कोचिंग एसोसिएशन।
देखिए, बातचीत हुई है, हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं निरंतर हम बता रहे थे। परसों हम जब वीसी साहब से मिले तो वीसी साहब ने ही 2 दिन बाद का टाइम आज का हमें निर्धारित किया था कि हम जो भी कंडीशन होंगी, नियमावली होगी, उसके बारे में आपको रूबरू करा देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, हम उसको सारी चीज़ें समझा देंगे। लेकिन हमने जो बात की, हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि भाई जो 50 बच्चों से कम पढ़ाने वाले हैं या ज़्यादा 10, 20, 30 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के साथ तो नियम में रिलैक्सेशन आना चाहिए, क्योंकि आप जो है छोटी मछली को और मगरमच्छ को एक साथ नहीं रख सकते। वो सारी चीज़ें करने के बाद वीसी सर का जो आज कंक्लूजन निकला है, वो निकला है कि आप अलग से रिवाइज कराइए। जो एमडीए से स्वीकृत मानचित्र है, उस स्वीकृत मानचित्र में कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोचिंग नाम की चीज़ को रिवाइज करवाइए, तब जाके हम लोग उसे एमडीए की तरफ जी। हाँ, ये हम लोगों ने आपसे कई दिन पहले भी यही बात रखी थी कि हम तो चलो एक छोटे पार्ट को रेंट पे लेके किराया चला रहे हैं, लेकिन उस रेंट पे लेने के बाद पूरा कंपार्टमेंट ही सील किया जा रहा, तो पूरा कंपार्टमेंट सील नहीं होना चाहिए। पहले तो ये बात थी। दूसरा, यदि कोचिंग की कहीं आपत्ति है तो जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो कैसे तैयार होगा अपने मानचित्र में जो है चेंजेस कराने के लिए। तो उसके बाद बोले कि ये आपकी समस्या है। हाँ, इन्होंने कहा है कि इसके लिए हम लोग एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, उसमें आप आके निःशुल्क जो है अपने मानचित्र सबमिट करेंगे, उसमें चेंजेस करा लेंगे। लेकिन मैक्सिमम बिल्डिंग्स जो हम लोग के साथीगण हैं, सब रेंट पे लेके ही कर रहे हैं। किसी की कोई इतने बड़े घरों से नहीं है जो मेरठ के अंदर अब जमीन खरीद के इतनी बड़ी चीज़ बना लेगा। लेकिन अगला स्टेप ये है, आज बैठ के मीटिंग करते हैं और जिलाधिकारी महोदय जी को भी हम लोगों ने भेज रखा है कि एक हमारा 4 लोगों का या 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिले और हम उनसे अपनी वार्ता रखें और अपनी समस्या जो है वो डीएम साहब से रखें, तो शायद हमें कुछ समाधान मिल पाए। और कोई क्वेरी है जो आज कई बार होता है, जब आप ताकि सारे लोग जो लोग नहीं भी आ पाए हैं या जिनको किसी कारणवश जानकारी तो सर, तो क्या जो आप कार्रवाई बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए, ये तो जारी रहेगी और आगे भी ऐसा नहीं है कि केवल अभी मान लीजिए फ्यूचर भी इस तरीके से कोई नॉर्म्स का उल्लंघन करेंगे। जो चाहते इशू किया गया सर, उसको सील किया गया। अब जगह लोगों में गुस्सा है, लोगों स्वास्थ्य लेकर जा रहा था, तो दोहरा रवैया निवेश करता है। मेरे द्वारा जो जैसा कि आपने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स का जो नक्शा है वो तो पहले उस कोचिंग सेंटर पर ही सील लगेगी या पूरा कॉम्प्लेक्स सील होगा? नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स। फिलहाल की जो कार्रवाई तो अभी जो फर्स्ट फेज में टारगेट किया जा रहा है, इसके बाद हम जो भी अदर एस्टेब्लिशमेंट इनको हमने ऑप्शन दिया है कि देखिए, जैसे कोविड काल में इसके लिए आपको बच्चों को बुलाना है, तो आप ऑनलाइन इन लोगों ने क्या कहा कि हम तैयार हैं? हमने सजेशन दिया। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से तैयार हैं। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि सेंटर के अंदर से सामान को निकालने के लिए कुछ ऐसे आवेदन के लिए बोला कि हम क्या हम सामान निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। आप हमारे कर्मचारी के हम नहीं चाहेंगे कि आपका सामान वहाँ पड़ा है, लेकिन जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेंटर सील किया और किसी और निशाने पर डेटा नहीं है मेरे पास।
लगभग किसी और हिस्से में ऐसी जो भी कार्रवाई आप करेंगे ये कोचिंग सेंटर के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसके साथ इसमें वो बिल्डिंग वाले सिस्टम में और क्या हम लोग ये जो आपने बात की, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी है जो मेरे विकास प्राधिकरण हमारा विकास प्राधिकरण उससे भी पुराने होते रहे और उस पर कई तरीके का चलते रहे, लेकिन जो उसके बाद बने सभी को सील किया जा रहा है और ऐसे सवाल आप मैंने बाइट देने के लिए सवाल तो लेना पड़ेगा ना डीसी साहब, अगर पत्रकार पे सवाल नहीं लोगे तो फिर क्या फायदा है? हम मीडिया को इतने सारे लोगों को मैं सवाल भाई जो मेरठ विकास पूछिए, प्राधिकरण के पूछिए। स्थापना के बाद ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे?